एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम था वेलोरिया और उस राज्य के राजा का नाम था राजा विलियम। राजा विलियम बहुत ही न्यायप्रिय और बहादुर राजा था। उसकी प्रजा उससे बेहद प्यार करती थी। उसकी एक बड़ी सेना थी, एक विशाल महल था और उसके खजाने में अपार धन था। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक बहुत शक्तिशाली और क्रूर राजा मैक्सिमस ने विलोरिया पर हमला कर दिया। राजा मैक्सिमस की सेना बहुत विशाल थी। उसके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जो विलोरिया ने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। युद्ध बहुत भयंकर था और उस युद्ध में राजा विलियम वीरगति को प्राप्त हो गए। राज्य पूरी तरह से टूट गया, महल जल गया और खजाना लूट लिया गया और पूरा वेलोरिया राज्य राजा मैक्सिमस के कब्जे में चला गया। अब उस राजा विलियम का एक बेटा था, राजकुमार एडवर्ड। एडवर्ड उस वक्त सिर्फ 16 साल का था। जब यह सब हुआ तो एडवर्ड किसी तरह महल से भाग निकला। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना राज्य, ना सेना और ना ही खजाना। बस एक टूटी हुई तलवार थी जो उसके पिता ने उसे दी थी और बस एक ही बात कही थी, बेटा, जब तक सांस है तब तक हार मत मानना। एडवर्ड जंगलों में भटकता रहा, भूखा रहा, अकेला रहा। कुछ दिनों बाद जब वो एक गांव पहुंचा तो वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और कहा, राजकुमार, अब क्या होगा? सब कुछ तो खत्म हो गया। अब तुम भी आम इंसान की तरह यहीं रहो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। एडवर्ड के चारों तरफ से निराशा की आवाज़ आ रही थी। हर कोई यही कह रहा था, छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम अकेले क्या कर लोगे? एडवर्ड ये सब बातों को ध्यान से सुन रहे थे। एक दिन एडवर्ड उस गांव के पास एक बड़े से पत्थर के पास बैठा हुआ था और तभी उसने देखा कि उस पत्थर पर एक छोटी सी चिट्ठी बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही है। वो ऊपर जाती और फिर गिर जाती, फिर ऊपर जाती, फिर गिर जाती, फिर गिरती। एडवर्ड ने गिना, वो चिट्ठी 17 बार गिरी, लेकिन 18वीं बार वो पत्थर के ऊपर पहुंच गई। एडवर्ड की आंखें भर आई। उसने खुद से कहा, अगर ये छोटी सी चिट्ठी इतनी बार गिरकर भी हार नहीं मानती तो मैं तो एक राजा का बेटा हूँ, मैं कैसे हार मान सकता हूँ? दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूट जाता है, जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, जब अपने भी कह देते हैं कि बस अब छोड़ दो। लेकिन उस पल में जो इंसान खड़ा रहता है वही इतिहास लिखता है। अब एडवर्ड ने एक फैसला किया। उसने उस गांव में रहना शुरू किया, लेकिन राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक आम मजदूर की तरह। वो लोगों के खेतों में काम करता, उनकी मदद करता, उनके दुख दर्द सुनता और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतता गया। महीने बीते और फिर साल बीते। एडवर्ड ने एक एक इंसान को जोड़ा। पहले 10 लोग, फिर 50, फिर 100 और फिर 1000। वो हर रात मशाल की रोशनी में बैठकर अपने पिता की उस पुरानी टूटी तलवार को देखता और खुद से कहता, अभी नहीं रुकना, अभी नहीं। और फिर वो दिन आया जब एडवर्ड के पास अब एक छोटी लेकिन बहुत जुझारू सेना थी। वो सेना जो पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने राजकुमार के लिए और अपने लोगों के लिए लड़ने को तैयार थी। युद्ध हुआ। राजा मैक्सिमस की सेना बहुत बड़ी थी, हथियार ज़्यादा थे, लेकिन एडवर्ड की सेना में एक चीज़ थी
जो मैक्सिमस की सेना में नहीं थे। जज्बा, जुनून और वो आग जो हर हार के बाद पैदा होती है। एडवर्ड की सेना ने वो युद्ध जीत ली। विलोरिया एक बार फिर से आज़ाद हो गया और राजकुमार एडवर्ड जो कभी जंगलों में भटक रहा था, अब वो महाराजा एडवर्ड बन गया। जब उसकी राज्याभिषेक हुई तो उसने अपनी प्रजा से कहा, मैं आज यहाँ इसलिए नहीं खड़ा हूँ क्योंकि मैं बहुत ताकतवर था। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने हारने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, एडवर्ड की तरह ही ज़िंदगी इंसान को एक बार ज़रूर तोड़ती है। वो देखना चाहती है कि तुम टूटकर बिखर जाते हो या टूटकर और मजबूत हो जाते हो। गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम गिरकर उठने से इनकार कर देते हो। याद रखो, रात कितनी भी काली हो, सुबह ज़रूर आती है। तूफान कितना भी तेज हो, थम जरूर जाता है। और इंसान कितना भी टूटा हो, अगर उसने हार नहीं मानी तो वो एक दिन ज़रूर जीतता है। बस एक काम करते रहो, उठो फिर उठो और बार बार उठो। जब तक सांस है तब तक हार मत मानना।